हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था, बाहर जाना पड़ा था। लेकिन हम बाहर से आकर कितनी भी जल्दी अपना काम ख़त्म करके आए और आपके लिए क्लास ली हमने। क्लास आपके लिए, चाहे हमें 11 बजे रात हो, 12 बजे रात हो या 1 बजे रात हो, लेकिन आपको क्लास हम पूरी कंप्लीट करके देंगे और डेली देंगे। एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होने देंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि इस क्लास की, अगर इससे पहले 4 क्लासेस जो हैं वो उनकी हो कंप्लीट हो चुकी हैं। वो क्लासेस अपलोडेड हैं, तो आप उनसे भी जुड़िए अगर उन क्लासेस से नहीं जुड़े हो। और इस क्लास की और उन सभी क्लासेस की अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना DNX एग्ज़ाम वॉरियर्स। वहाँ पर आपको हर क्लास की PDF मिल जाएगी। और साथ ही में हम इसके कमेंट बॉक्स में हम पिन भी कर देंगे, एक लिंक पिन कर देंगे टेलीग्राम का, तो उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट चाहिए तो मेरे चैनल के बायो में जाकर इंस्टाग्राम का लिंक होगा, तो आप वहाँ से बायो में चेक कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर पूछ लीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली क्लास मतलब सॉरी 5वीं क्लास की जो 5 डिवीज़न प्रश्न हैं उनमें से देखते हैं। पहला प्रश्न है कि गौरीचा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गौरीचा महाराष्ट्र का है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले ODI कप्तान कौन थे? तो अजीत वाडेकर थे। कौन? अजीत वाडेकर थे। तीसरा क्वेश्चन है, बुकलेस ऑफ बगदाद किसकी पुस्तक है? तो शशि थरूर की पुस्तक है। किसकी? शशि थरूर की। चौथा क्वेश्चन है, छठी अनुसूची के प्रावधान किन राज्यों में लागू होते हैं? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, 4 राज्यों में ये लागू होते हैं। और 5वां क्वेश्चन है कि आयतन कैसी राशि है? तो आयतन अदिश राशि है, जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं। वो कैसी राशि होती है? वो अदिश राशि होती हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो अंकिया नाट कहा जाता है। क्या? अंकिया नाट। मेल रूप को क्या कहा जाता है? तो पौरुषिक भंगी कहा जाता है। और स्त्री रूप को स्त्री भंगी कहा जाता है। सत्रिया की कुछ और जैसे सत्रिया से संबंधित है, जैसे चाली हुई और झूमरा हुआ और नाटू भंगी हुआ, ये किसकी? सत्रिया की अन्य शैली हैं। इसी प्रकार ओजपल्ली और देवदासी व्यू बोडोस किसके हैं? तो ये भी सत्रिया के हैं। वाद्य यंत्र कौन कौन से सत्रिया में वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? ड्रम हुआ, मंजीरा हुआ, बांसुरी हुआ, ये वाद्य यंत्र हैं। सत्रिया के कुछ कलाकार हैं, आप उन्हें कभी मत भूलना, जैसे कि बोरा। सत्र, जब संसद के सत्र चलते हैं तो हम क्या बोर होने लगते हैं। तो घनाकांत बोरा, इंद्रापी बोरा हुआ। और रामेश्वरम सकैया रूट पर जहाँ मिले तो वो सत्र से सकैया। और हरिशंकर सकैया। प्रदीप चलिया का संबंध किससे? तो सत्रिया से है। और जतिन गोस्वामी और प्रदीप चलिया को आप कभी मत भूलना। और मणिक बारवयान, ये किससे संबंधित? तो ये सत्रिया से संबंधित हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, कमसाले किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। कर्नाटक के कुछ और हैं, जैसे डोल्लू कुंथिया हुआ और बोलाक आर्ट हुआ, नागमंडला और वीरगासे हुआ, यक्षगान हुई। ये कहाँ के? तो कर्नाटक के हैं। झारखंड के हुए सोराई झारखंड का। केरल का ओट्टम थुलाल और कलियट्टम किसके हैं? ये केरल के हैं। और इसी प्रकार बिहार के जाट जटिन कहाँ का है? बिहार का। झिझिया और विदेशिया, जहाँ पर ईया रूट वर्ड आए, ईया रूट वर्ड, तो वो कहाँ के हो जाते हैं? बिहार के होते हैं ईया रूट वर्ड वाले। तीसरा क्वेश्चन है, हरिप्रिया नंबूदरी का संबंध किससे है? तो कथकली से हैं। किससे? कथकली से। और कथकली के कुछ और कलाकार हैं, जैसे कि केसी पणिकर हुए, कलामंडलम गोपी हुई। कौन? कलामंडलम गोपी हुई। और कोटकल हुए, शिवरामन हुए, और कलोनियम हुए, और बालकृष्ण हुए। ये किससे हैं? तो ये कथकली से संबंधित। आगे देखते हैं कच्ची पूड़ी से। आप आज नया है कच्ची पूड़ी से, जैसे बेमपति चैन सत्यम, ये किससे हैं? तो कच्ची पूड़ी से है। ओडिशा से संयुक्ता पणिग्रही किससे आए? तो ये ओडिसी से हैं। भरतनाट्यम से लीला सैमसंग का संबंध। और बैजंती माला किससे हैं? तो भरतनाट्यम से है। बैजंती माला को अब कभी मत भूलना, किससे? भरतनाट्यम से।
चौथा क्वेश्चन है रामनाथ बी राघवन का संबंध किस वाद्यन से? तो ये मृदगम से संबंध है। किसके? मृदगम से। अगर ए बी आनंद हुए, टी बी गोपाल कृष्णन हुए, उमैया लपुर हुए, ये किससे हैं? तो ये मृदगम से हैं। के सिंहरामन किससे? मृदगम से। पाल घाट अय्यर किससे हैं? तो मृदगम से हैं। और गुरु बयूर दरोई किससे हैं? तो ये मृदगम से संबंधित है। आगे देखते हैं बांसुरी से कौन? तो राकेश चौरसिया हुए, जिन्हें ग्रैमी अवार्ड 2024 मिला। और हरिप्रसाद चौरसिया किससे? बांसुरी से संबंधित है। इसी प्रकार सितार से संबंधित कौन है? तो संजय बंदोपाध्याय किससे? सितार से हैं। सरोद से अमजद अली और इनके बेटे अयान अली और अमान अली किससे संबंधित? तो ये सरोद से संबंधित हैं। और हाफिज अली खान किससे? तो सरोद से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन है लिंगथाई चनबम का संबंध किससे है? तो जूडो से है। 2022 में विश्व क्रेडिट जूडो चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसी प्रकार जूडो का जापान का मार्शल आर्ट है। और इसमें प्लेयर जैसे घर के भारत के प्लेयर कौन कौन से हैं? तो धौदाम कल्पना हुई, सुशीला देवी हुई, गरिमा चौधरी हुई और टॉम्बी देवी हुई। किससे हैं? टॉम्बी देवी किससे? तो ये जूडो के प्लेयर हैं। आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन है ओडीआई के एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? तो ओडीआई में 10 ओवर फेंक सकता है। T20 में मैक्सिमम 4 ओवर फेंक सकता है। कितने? 4 ओवर। और टेस्ट मैच में कितने? 5 दिन का होता है, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया होता है कि 15 ओवर प्रति घंटे फेंकने चाहिए। और लेकिन एक बॉलर कितने भी ओवर फेंकते, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। T20 पावर प्ले कितने? 6 ओवर का होता है। और ओडीआई में पावर प्ले कितना? तो ये 10 ओवर का होता है। ओडीआई 50 ओवर कब से शुरू हुआ? तो ओडीआई में जो 50 ओवर है वो 1987 से शुरू हुए। और DLS जो डकवर लुईस नियम है वो 1997 से लागू हुआ। सातवां क्वेश्चन है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। टेनिस का विश्व कप इसे कहा जाता है, डेविस कप को कहा जाता है। पहला डेविस कप कब हुआ? तो 1900 में हुआ पहला डेविस कप। सर्वाधिक बार विजेता कौन बना? तो USA बना विजेता। कितनी? 32 बार। 2023 में विजेता कौन? तो इटली बना। 2024 में आयोजन कहाँ हुआ? तो स्पेन में हुआ। और भारत 3 बार उपविजेता रहा, लेकिन विजेता नहीं बना। टेबल टेनिस से अगर देखा जाए तो कारविलान कप किससे? टेबल टेनिस से। क्रिकेट से एशिया कप, बास्केटबॉल से विंसल कप। आठवां क्वेश्चन है द मिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसकी है? तो ये अरुंधति रॉय की है। अरुंधति रॉय की कुछ पुस्तकें हैं जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी पुस्तक है? तो अरुंधति की रॉय की है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। आज़ादी हुई का द कास्ट ऑफ लिविंग हुई किसकी? अरुंधति रॉय की। द एंड ऑफ इमेजिनेशन किसका है? तो ये इनकी है। कैपिटलिज्म किसकी है? तो ये भी अरुंधति रॉय की है। और लिस्टिंग ऑफ द ग्रास हॉपर किसकी है? तो ये भी अरुंधति रॉय की है। 2009वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की नहीं सॉरी यहाँ पर यूपी नहीं है, यूटी है। क्या है? यूटी, जिसे यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की गई लक्षद्वीप में 91.8। और सॉरी PDF में भी आप सुधार कर लेना। सबसे कम यूटी साक्षरता कहाँ है? दादर नगर हवेली की। कितनी? 76.2। जनगणना देखते हैं। अगर जनगणना अनियमित स्टार्ट हुई कब? 1972 में स्टार्ट हुई। किसके? मियो के समयकाल में। और 1881 में नियमित जनगणना किसके? रिपन के कार्यकाल में हुई। और 2011 में जनगणना कैमी 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में हुई। जनगणना आयुक्त कौन थे? तो चंद्रमौली थे, जनगणना आयुक्त थे। और स्लोगन क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य स्लोगन था। अगर राज्य की बात कीजिए सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो केरल 94% है जहाँ पर। और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार, जहाँ 61.8% है। 10वां क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद के किस तिथि में पारित किया गया? तो 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में,
9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली, तो 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी मिली और ये 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया। नागरिकता अधिनियम है कब का, तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 का है। 11वां क्वेश्चन है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है कितने तरीकों से, तो टोटल 3 तरीकों से। स्वेच्छा त्याग से, किसी अन्य देश की नागरिकता अगर वो हासिल कर लेता है तो, या ले लेता है तो, और तीसरी सरकार द्वारा वंचित कर देना। 12वां क्वेश्चन है कि कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियमन के लिए सक्षम है, तो कौन बना सकती है संसद, तो संसद बना सकती है। आर्टिकल 11 के अनुसार संसद के पास है। और नागरिकता प्राप्त करने के कितने 5 तरीके हैं। कौन कौन से 5 तरीके, एक तो जन्म के अधिकार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन करवाने का, प्रकटीकरण के द्वारा, या क्षेत्र समावेश के द्वारा। जैसे भारत किसी पाकिस्तान को अपने देश में मिला लेता है तो पाकिस्तान के सभी नागरिकों को इसकी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसी प्रकार 13वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नागरिकता है, तो संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है। कैसी एकल नागरिकता। 14वां क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 15वां क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता किस में है, तो आर्टिकल 14 में है। लोक नियोजन के अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है। अप्रत्याशितता के अंत किस में है, तो आर्टिकल 17 में है। शिक्षा का अधिकार किस में है, तो आर्टिकल 21A में है। उपाधियों का अंत किस में है, तो आर्टिकल 18 में है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, वंश, लिंग, जाति में भेदभाव नहीं करोगे। आर्टिकल 20 कहता है कुछ अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण। आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। 16वां क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र हैं। लिपि कैसी है, तो ब्राह्मी लिपि है इसमें। और ऋग्वेद को इसमें विष्णु जी का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। सर्वाधिक मंत्र किसके हैं, तो अग्नि देवता के लिए हैं, अग्नि देवता को समर्पित हैं। और ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, होत्र कहलाता है। और वर्ण शब्द का प्रयोग जो 4 वर्ण होते हैं, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और ब्राह्मण, ये किसके हैं, तो ये ऋग्वेद में मिलते हैं। किसमें, ऋग्वेद में मिलते हैं। आगे देते हैं, सूर्य देवता को समर्पित है ये वेद। और तीसरा मंडल किसमें है, गायत्री मंत्र किसमें है, तो तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन है कि उद्दालक अरुणी और उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय पर प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है, तो छांदोग्य उपनिषद में। किसमें, छांदोग्य उपनिषद में। उपनिषद कितने हैं, टोटल 108 उपनिषद है। 4 पुरुषार्थ किसमें दिए गए, उपनिषदों में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ दिए गए। सत्यमेव जयते किसमें लिया गया है, तो मांडव्य उपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद किसमें है, तो कठ उपनिषद में। किसमें, कठ उपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद के बारे में बताते उससे पहले सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहद। बृहद माने क्या होता है, बड़ा, तो बृहदारण्यक उपनिषद। और सबसे छोटा कौन सा है, तो मांडव्य उपनिषद। आगे देखते हैं छांदोग्य उपनिषद में महावीर स्वामी का सिद्धांत जो जियो और जीनो दो किससे लिया, इसी से लिया। अद्वैतावाद के जनक शंकराचार्य के सिद्धांत किससे, तो इसी से हैं। और बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं वो किससे लिए गए, इसी से लिए गए हैं। 18वां क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है किससे, अथर्ववेद से। गोपद किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो अथर्ववेद का है। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कैशितकी। और सामवेद का क्या है, पंचविष्ट और षड्विष्ट किसके, सामवेद के हैं। यजुर्वेद के क्या है, तो शतपथ और तैत्रेय हैं। 19वां क्वेश्चन है, वेदांग क्या है। वेदांग क्या है, तो शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, व्याकरण। टोटल 6 वेदांग है। कितने, 6। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ईरान से संबंधित है अवेस्ता। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है। कितनी, 732 मीटर की। और ये नॉर्दर्न अंडमान में है। ग्रेट निकोबार की हाईएस्ट पीक कितनी है, तो ये हाईएस्ट पीक
642 है। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री अक्षांश अलग करता है। 22वां क्वेश्चन है, केटू के बाद भारत में कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कौन है? कंचनजंगा है, कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है टोटल? 8598, और ये कहाँ है? सिक्किम में है। और दुनिया का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। कितनी है? 8848 मीटर, जो कि कहाँ? नेपाल में है। और केटू की लंबाई, केटू की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 8611 मीटर, जो कि कहाँ है? पीओके में, पाक अधिरत कश्मीर में। कामेट कहाँ की चोटी है? तो उत्तराखंड की है। नंदा देवी कहाँ भी है? उत्तराखंड में है। 23वां क्वेश्चन है कि सतलज का उद्गम स्थल कहाँ है? तो राकसताल, जो कि तिब्बत में है। और राकसताल जो कि तिब्बत में कहाँ? लॉन्गचेन खंबात जगह से। भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो ये सिपकला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सतलज और ब्यास का संगम क्या? हरिके बैराज कहलाता है, जो कि कहाँ? पंजाब में है। 24वां क्वेश्चन है कि किन दो नदियों का उद्गम स्थल लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जो उद्गम स्थल लगभग एक ही है। ब्रह्मपुत्र का कौन ऐसा है? तो मानसरोवर बोखरचू हिमनद से, और सिंधु चेमायू चेमायू गंडूक निसत से, हिमनद से, जो कि सिनवा बाब जलधारा से, सिनका बाब जलधारा से। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन? माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अन्य नाम किसके हैं ब्रह्मपुत्र के? भारत में सांगपो, सॉरी ये गलत हो गया, भारत में हिनाद, और तिब्बत में क्या? सांगपो कहते हैं। तिब्बत में क्या? सांगपो कहते हैं। और भारत में क्या कहते हैं? हिनाद कहते हैं। और बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। आगे देखते हैं, गंगा के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। गंगा के साथ मिलकर क्या? सुंदरबन डेल्टा बनाती है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। 25वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? तो गंगा जानी जाती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। जमुना और पद्मा की संयुक्त जलधारा जो कि बांग्लादेश में मिलती है, क्या कहलाती है? तो मेघना कहलाती है। 26वां क्वेश्चन है, जीएनपी और जीडीपी अंतर क्या है? जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेशियों से प्राप्त आय। अगर जीएनपी में से जीडीपी निकाल दें तो क्या बचेगा? तो विदेशियों से प्राप्त शुद्ध आय, यही अंतर है। और जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसके बराबर होता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और घिसावट के बराबर। 28वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है कहाँ? तो आनंद में है। कहाँ? आनंद। आनंद कहाँ? गुजरात में है। 16 जुलाई 1949 में इसकी स्थापना हुई, किसकी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की। और किसने की? तो वर्गीस कुरियन ने इसके संस्थापक थे। और इनको किस लिए जाना जाता है? तो दूध क्रांति के लिए जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के लिए। आगे देखते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये करनाल में है। भारतीय बागवानी रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। भारतीय संविधान रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो वाराणसी में है। आगे देखते हैं, 29वां क्वेश्चन है कि भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की गई? तो 5 वर्ष में। पहली बार कब हुई थी? 1970-71 में हुई थी। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा ये जनगणना की जाती है। पशु जनगणना ये भी 5 साल में होती है। पहली बार कब? तो 1919-20 में हुई थी। विस्थापन कैसी राशि है? तो विस्थापन सदिश राशि है। 31वां क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया या संवेग रेखीय संवेग संरक्षण, न्यूटन का तृतीय लॉ। हास्य गैस है क्या? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। मीथेन क्या होता है? CH4 होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस जो होती है, इसकी खोज किसने की? तो प्रिस्टले ने की। और इसका प्रयोग पुराने जमानों में, यानी पहले किया जाता, किसमें? शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। मीथेन कैसी जगहों पे मिलती है? तो मीथेन जो कि है धान के खेत से, दलदली इलाकों से कैसी गैस मिलती है? तो मीथेन। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। 33वां क्वेश्चन है, किसमें कार्बन मिलता है? तो लिग्नाइट, और जो कोयला होता है, कोल में क्या मिलता है? कार्बन। और सबसे शुद्ध कार्बन किसमें मिलता है? तो एंथ्रेसाइड में मिलता है। कितना? 95 to 96%।
फिर उसके बाद बिटुमिनस में 85%, फिर लिग्नाइट में 75% और फिर पीट में सबसे कम कितना 55 से 60%। ये सब लगभग में है वैल्यूज। 24वां क्वेश्चन है हृदय की दशा को कौन स्पष्ट करता है? तो ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। 35वां क्वेश्चन है पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो जॉन सॉल्क ने की। कब? 1952 में। पेनिसिलिन यानी कि अलेक्जेंडर कलिंगम जो 1929 में खोज की। टीबी के जीवाणु रॉबर्ट कोच ने की। चेचक के टीके की एडवर्ड जेनर ने 1796 में। इंसुलिन की खोज किसने? बेंटिंग ने की। और टीबी का टीका किसने? तो ग्यूरिक और कॉमलेट ने खोजा। 36वां क्वेश्चन है पार्किंसन रोग किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। 37वां क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? तो किसने? तेलंगाना में। और तेलंगाना के सीएम कौन? सीएम नाश्ता योजना कहाँ? तेलंगाना में। गृह लक्ष्मी योजना ये भी तेलंगाना की है। गीता कर्मी कुल्ला बीमा योजना कहाँ? तेलंगाना की है। और महिला और ट्रांसजेंडरों की मुफ्त बस सेवा शुरू करना किसने? तेलंगाना ने किया। 38वां क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में नव पाषाण युग बच्चों की कब्रगाह खोजी? तब कहाँ खोजी गई? तमिलनाडु में। उंगलई थोड़ी पहल किसकी है? तो तमिलनाडु के। सीएम कौन है? तो के स्टालिन है। राज्यसभा की 18 सीटें, लोकसभा की 39 सीटें और विधान परिषद की 24 सीटें हैं, 224 सीटें। राज्यपाल कौन है? तो NV रवि राज्यपाल हैं। RN रवि राज्यपाल हैं। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता? किसने? तो क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता, जो कि चेक गणराज्य की है। ये इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। 40वां क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन कामधेनु आयात? तो ये जम्मू कश्मीर में चालू किया गया। ऑपरेशन करवेशन किसके लिए? तो ये उत्तर प्रदेश में चला गया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसमें? RPF ने चलाया। 549 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। ऑपरेशन नाकॉस किसने? RPF के द्वारा नशीले पदार्थ को रोकने के लिए। तो ये हमारा 40वां और अंतिम क्वेश्चन था। तो इस क्लास की जो यहीं पर समाप्त होती हुई, इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम बोर्ड पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो और एक बात और, क्लास को लेट आने के लिए सॉरी। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।